को वास प्रदान किया, शिव को वास प्रदान किया गया। कहां पर? कैलाश और शमशान। अभी उन मेरे महादेव की खूब पूजा सब बहनें कर रही हैं, करना चाहिए। और पूजा का क्रम बढ़े, मैं तो कह रहा हूं सब पूजन करो, सबको महादेव की पूजन करना चाहिए। पर दुविधा है इसमें भी। अभी मेरे महादेव के जल को विक्स और बाम की तरह उपयोग कर रही मेरी बहनें। मंदिर जाती हैं, जल चढ़ाती हैं और घुटने दर्द करते हो तो घुटना के ऊपर आयोडेक्स चोपड़े नहीं, वही तरह जल चोपड़ेगी। जबकि नाभि से नीचे उस जल को स्पर्श करना महापाप की श्रेणी में आता है। अगर एड़ी दर्द कर रही तो एड़ी पे चौपड़ ले, पगथरी दर्द कर रही तो पगथरी पे चौपड़ ले। घुटने दर्द कर रहे हैं, कहां के वो तो विक्स ने बाम है नहीं, जहां दुख तो है वहां लगाओ तो असर करे। शिव निर्माल्य चंड ग्रहण करते हैं। शिव निर्माल्य को उल्लंघन करने से पुण्य क्षीण होते हैं। पर ठीक है, औषधि के रूप में आप उपयोग कर रहे हैं, बीमारी काट भी देगा, शिव जी का जल है वो, कोई बात नहीं। पर अगर आपके सरदर्द होता हो, गोली मुंह से खाओगे तो सरदर्द ठीक हो जाएगा। अब अंदर गई गोली तो, पर ऊपर को भी ठीक भी होगी नहीं हो। तो जल अगर आप माथे के लगाएंगे या पिएंगे तो पूरा शरीर ठीक हो जाएगा। तो यूं किसी के सर दर्द होता हो तो गोली लेकर उसको यूं पग ऊपर राखी ने शीर्षासन करना पड़ता होगा कि वो माथा में गोली उतरनी चाहे। यूं गलत कर रहे हो। शिव पूजा आप करें, पर अगर दही चढ़ाए तो एक चम्मच दही चढ़े तो एक गिलास इतना जल आप जरूर चढ़ाओ कि दही धुल जाए। आटा न, घी न, अबीर नहीं मिला तो आटा ही चलेगा। महादेव है, वो भी स्वीकार करते हैं, लाओ तो कोई बात नहीं, मैं अबीर के रूप में तेरे दिए हुए आटे को स्वीकार कर लूंगा। पर ले जा रही है और चढ़ा रही है खूब हल्दी न, मेहंदी न, खूब चोपड़ा साहब न, फिर वो दही न, शक्कर न। अगर आपने दही लगाया और उसको धोया नहीं तो ये दोष बनता है। जैसे दही क्या है? भगवान का साबुन है। ये पंचामृत जो है ना, ये भगवान के साबुन है 5 ही। अब जैसे अपन स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं और नहीं धो, ठीक लगता है क्या? पूरे दिन चमड़ी खींचती है। नहीं खींचा है चमड़ी की, हाँ बुला गया तो हो रही हो, साबुन लगा हुआ। अरे ठीक है, आप नहीं दो, लाइट चल जा, मान लो नहा रहे थे लाइट चली गई तो आप कह दो अरे कल साबुन नहीं लगाना पड़ेगा, आज चोपड़े तो को रेवा दो, कल नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसा करते हो क्या? क्या करोगे? कुछ भी येन केन प्रकार उसको धोने की व्यवस्था आप करोगे। अरे शरीर के ऊपर साबुन क्या लगा रह जाए, खाली थोड़ा कान में लगा रह जाए, जहां भी जाओगे तो लोग रोक कर कहेंगे तो आप कहते हो क्या साबुन लगा रहेगी आपके। दाहिना कान में तत्काल रुमाल निकालेगा, उसको पोंछेगा, तब उसको चैन मिलेगा। खाली इतना सा साबुन हो जाए, रह जाए, लोग टोकते हैं, आप तो महादेव के ऊपर साबुन छोड़ के जा रहे हो, तो ये टोकने वाली बात नहीं है क्या? एक चम्मच दही अगर स्नान कराओ तो 1 लोटा जल कम से कम जरूर भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाओ। वो दही धुल जाना चाहिए, तब तक जल चढ़ाते रहो। क्यों? क्योंकि मक्खियां पड़ेगी, फिर उस दही से वहां पर बदबू भी आएगी। ये सब उचित है नहीं। मंदिर में तो हो सकता है यूं, अच्छा लगेगा क्या है? वहां धो, साफ करो और उसके बाद 1 बिल्वपत्र चढ़ाओ, 1 करोड़ कन्यादान का फल मिलता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संभारम 1 बिल्व शिवार्पणम।
3 जन्म के पाप संहार होंगे एक बिल्वपत्र चढ़ाने से। और कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम, 1 करोड़ कन्यादान का फल मिलेगा एक बिल्वपत्र चढ़ाने से। यह तो बहुत पुण्य है। पर अगर बिल्वपत्र के पीछे एक डंडी रहती है, उस डंडी के पीछे पीछे एक गांठ रहती है, उस गांठ को तोड़े बिना शिव जी को आप बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो उनके माथे में प्रहार करने का पाप लगता है। अब करने गए थे पुण्य, 1 करोड़ कन्यादान का फल चाहिए था, पर दोष लग गया क्योंकि उस डंडी की गांठ को तोड़ा नहीं और चढ़ाकर चले आए। भाई हम समझें तो सही, जो प्रशस्त वस्तुएं, जो विहित वस्तुएं हैं, ये भगवान महादेव को चढ़ाई जाए। केतकी और चंपा ये पुष्प भूलकर भी शिव जी को न चढ़ाएं। बाकी धतूरा चढ़ेगा, आंकड़ा चढ़ेगा, चने की दाल चढ़ेगी, चावल चढ़ेंगे। शनि महाराज की अगर आपके गोचर में शनिदेव है, अभी 5 राशियों पर शनिदेव है, कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, इन 5 राशियों पर शनि महाराज हैं। तो जिनके शनिदेव हो वे काले तिल शनिवार को महादेव को चढ़ाए तो जरूर शनिदेव कोप वक्र दृष्टि से नहीं अपितु स्नेह की दृष्टि से आपको निहारेंगे। ध्यान रहे, स्मरण रहे, जब महादेव की हम पूजन करें तो विहित विहित पत्र पुष्प हम उनके ऊपर चढ़ाएं। आंवले का पत्ता चढ़े तो भी वे प्रसन्न होते हैं, बेलपत्र चढ़े प्रसन्न होते हैं। 1 करोड़ कन्यादान का फल मिले एक बिल्वपत्र चढ़ाने से, पर कोई एक शमी का पत्ता चढ़ा दे तो 1000 बिल्वपत्र चढ़ाने का फल मिलता है। इतने प्रसन्न हो जाते हैं। शमी मतलब आप ढूंढोगे कि शमी कौन सी होती है। शमी मतलब हांगरी। हांगरी में तो जानते हो नवग्रह में आहुति प्रदान, खिजड़ा जैसी होती है पर खिजड़ा से अलग होती है। आप में से जानते हैं हांगरी को? अब मेरी बहनों में चर्चा चल रही कि हांगरी हमारी समझ में नहीं आई, या हांगरी कही वे, अब शमी भी नहीं समझे ना हांगरी भी नहीं समझे, तो मैं यहां लाकर बो कर तो बता नहीं सकता हूं आपको। अच्छा, कौन कौन जानता है कि हांगरी शमी? ये जानते हैं जिनका हाथ ऊंचा है, तो इनसे आप परिचय कर लेना और इनसे पूछ लेना, ठीक है ना। जिन जिनको नहीं पता है, जिन जिन ने हाथ ऊंचा किया उनसे आप पूछ लेना कि हांगरी क्या होती है। और अगर आप उस हांगरी का एक पत्ता महादेव को चढ़ाएं, 1000 बिल्वपत्र चढ़ाने का फल मिलता है। उनकी पूजन में अगर नाग केसर के 21 बीज चढ़ा दिए जाएं, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है। भले ही क्षय श्री योग बना हो, उसके यक्ष श्री योग बन जाता है। अत्यंत गरीब रहने का योग उसको लिखा हो, पर जो नाग केसर चढ़ाता है वो जरूर धन की प्राप्ति करता है, प्रचुर धन अपने जीवन में वो प्राप्त कर लेता है अगर शिव जी को नाग केसर चढ़ाई जाए। नाग केसर कैसी होती है? अपने जो खड़ा मसाला में आती है वो लौंग जैसी और पीछे से बिल्कुल पतली होती है, वह नाग केसर होती है। ये चढ़ाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता है। अगर गरीबी नहीं छोड़ रही है, आप ये उपाय करके देखें, 1 साल में आपकी तकदीर बदल जाएगी। 1 वर्ष होते होते आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा अगर नाग केसर की 21 दाने महादेव को आप चढ़ाएंगे। पर जल चढ़ाते समय ज्यादा गहराई में भी मत जाना। कोई कोई कह रहे हैं कि डमरू आकृति के शिव हैं तो खड़े खड़े जल चढ़ाओ। आप तो बैठकर जल चढ़ाओ। हाँ, आप बैठकर जल चढ़ाओ, क्योंकि खड़े खड़े जल चढ़ाओगे तो आपके पग के ऊपर छींटे उड़ेंगे। ये महादोष की श्रेणी में आता है। आपको जल चढ़ाना है ना, शुद्ध हो, पवित्र हो, मन निश्चल हो,
तो हर समस्या का समाधान जल से आप प्राप्त कर सकते हैं। मन में छल और शिव पर जल, कैसे हो हर समस्या का हल। जयराम जी की बोलो। समस्या का हल अगर आपको चाहिए तो आपको छल छोड़कर भगवान को जल चढ़ाना है। छल छोड़ो और जल चढ़ाओ। बोले श्री सदगुरुदेव की जय, भोलेनाथ की जय। सभी समस्या का समाधान भगवान शिव की पूजा, सांवरा सेठ की पूजा, हनुमान जी की पूजा, देवनारायण भगवान की पूजा, तेजाजी महाराज की पूजा, या जो भी इष्ट आप मानते हैं उनकी पूजन से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई देवता छोटा बड़ा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तीन ही एक है, अलग अलग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। भगवान महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत भोले भी है ना, इसलिए आओ उनको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि इनको वास कहाँ का दिया।